आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबीय्यीन सय्यदना नबीना मुहम्मद व आलि मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहिस साअत साअतुल लैल वन नहार वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। आज इस वीडियो के बनाने का मकसद विलादत जनाब ईसा इब्न मरियम बिन्त इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुछ मालूमात आप तक पहुँचाना है। मोमिनात गिरामी, जनाब ईसा वो शख्सियत हैं जिनका तस्करा बारहा जब भी मेरे मौला मेरे इमाम ज़ाहिबुल असर व ज़मान इमाम हुज्जत बक़ियतुल्लाह का नाम आता है तो जनाब ईसा का तस्करा ज़रूर आता है, क्योंकि बारहा हमने पहले भी अपने लेक्चर्स में ज़िक्र किया है कि जनाब ईसा वो शख्सियत हैं जो मेरे इमाम के साथ नज़ूल फरमा के इमाम के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और उनके साथ उनके मददगार होंगे। तो जनाब ईसा के बारे में थोड़ी मालूमात कुरान बारहा तस्करा करता है। सूरह मरियम आयत नंबर 16 से 36 तक और सूरह आले इमरान आयत नंबर 45, 47 और 59 यानी 59 में तस्करा है जनाब ईसा की नबूवत का, उनके रसूल होने का और उल अज़्म पैगम्बर होने का और परवरदिगार के बरगज़ीदा होने का। इतने बरगज़ीदा कि तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मोमिनात किराम मोमिनीन गिरामी, जनाब ईसा तारीख़ के मुताबिक, क्योंकि जनाब ईसा की विलादत से पहले का जितना अरसा है उसे क़ब्ल मसीह बीसी कहा जाता है, बिफ़ोर क्राइस्ट, और आपकी विलादत जिस दिन हुई है उस दिन से पहले का अरसा बिफ़ोर क्राइस्ट कहलाता है, यानी क़ब्ल मसीह। और बाद का जो जितना भी वो हिस्सा है, जितना भी वो वक्त है, टाइम है, वो एनो डोमिनी कहलाता है। एनो डोमिनी मेरे सुनने वालों के लिए बता दूं कि एनो डोमिनी एक लातीनी इस्तिलाह है जिसका मतलब है इन अ ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि जिस दिन से लॉर्ड, क्योंकि आपको पता है कि एक बड़ी तादाद इस दुनिया में जो सबसे बड़ा मज़हब इस वक्त है वो क्रिश्चियनिटी है, यानी कि ईसाईयत, मसीहत सबसे ज़्यादा इस वक्त है, सबसे ज़्यादा मानने वाले मसीही मज़हब के इस वक्त हैं। तो मसीही जो हैं वो अमूमन जनाब ईसा को जो है वो खुदा का बेटा कहते हैं, सन ऑफ गॉड। इस वजह से वो इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी एक तरह से जनाब ईसा को भी अपना खुदा मानते हैं। तो यहाँ आपको बताते चलें कि एनो डोमिनी यानी जनाब ईसा की विलादत, फर्स्ट एनो डोमिनी इसको आप लगा लें इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, और आपका दुनिया से जो जाने का अरसा है, यानी जितने अरसा आपने दुनिया में क़याम किया वो 33 एनो डोमिनी, यानी फर्स्ट एनो डोमिनी आपकी विलादत है, और उसके बाद जो 33 एनो डोमिनी है, 32 या 33, वो आपके इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने की या इस दुनिया से उठा लिए जाने की तारीख़ है। अच्छा, बीच का जो अरसा जनाब ईसा के बारे में हम कुछ मालूमात आप तक पहुँचाते चलें कि जनाब ईसा ज़ाहिर बग़ैर बाप के पैदा हुए, और ये एक परवरदिगार का, जिसको कहते हैं खुला मौजज़ा एजाज़ुम मुबीन, परवरदिगार का खुला मौजज़ा था कि परवरदिगार ने बग़ैर बाप के, जिसके तसव्वुर नहीं कि किसी औरत को बग़ैर शौहर के बच्चा हो सकता है, या कोई शख्स बग़ैर बाप के जनाब आदम जनाब हवा के अलावा, माज़रत खाऊँ, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो जनाब ईसा को बग़ैर बाप के इस दुनिया में लेकर आना ये परवरदिगार का एक खुला हुआ मौजज़ा था।
तो जनाब मरियम के बारे में वही सूरह मरियम में तज़किरा है कि जनाब जिब्रील आपके पास आए, आपको बेटे की खुशखबरी दी, और परवरदिगार फरमाता है कि हमने अपनी रूह जो है वो मरियम के बदन में, उसके शिकम में, उसके रहम में फूंक दी। इसीलिए जनाब ईसा को रूहुल्लाह कहा जाता है। जनाब ईसा इब्न मरियम रूहुल्लाह, कि आप अल्लाह की रूह हैं, क्योंकि परवरदिगार ने कुरान में तज़किरा किया कि हमने अपनी रूह जो है वो मरियम के बदन में फूंक दी और जनाब ईसा की विलादत हुई। और जब विलादत हो गई और जनाब मरियम लेकर आई हैं, और उस बच्चे ने जो चंद घंटे का था, कुछ सातों का वो बच्चा था, उसने माँ के गोद में कलाम किया। जनाब मरियम ने कहा कि अगर मेरी तहारत का, मेरी पाकीज़गी का, मेरे किरदार का अगर जो है वो तस्दीक करनी है, अगर मेरे किरदार का सर्टिफिकेट लेना है तो इस बच्चे से पूछो। तो वो बच्चा जो है वो माँ की गोद में कलाम करने लगा और कहने लगा कि जो है मेरी माँ एक पाको पाकीज़ा औरत है, और अना अब्दुल्ला, मैं परवरदिगार का भेजा हुआ बंदा हूँ ताकि तुम लोगों को राह हक़ दिखाऊँ, और जिस राह हक़ से तुम हट गए हो, और परवरदिगार ने मुझे अपनी किताब देकर भेजा है। तो मोमिनात गिरामी, जनाब ईसा की सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिल्कुल रियाकारी और पुरकारी से जो है वो हट कर थी। बहुत सादा ज़िंदगी, इतनी सादा ज़िंदगी थी कि एक गधा आपके पास सवारी के लिए था, अगर कुछ मिलता तो खा लेते, ना मिलता तो ना खाते, और जहाँ जगह मिलती वहीं सो जाते। यानी ज़मान व मकान से आप बिल्कुल बेनियाज थे। ना आपको सोने के लिए बिस्तर की ज़रूरत थी, ना आपको खाने के लिए खाने की ज़रूरत थी। वही सूरह माइदा में तज़किरा कि जब लोगों ने कहा कि दस्तरखान मंगवाइए, और जनाब ईसा ने जो है वो पूरा ख्वान मंगवाया, आसमान से भुनी हुई मछली और कुछ मीठा आ गया, और जनाब ईसा ने लोगों का खाओ, तो लोगों ने डर रहे थे और कहा कि पहले आप खाएं। तो आपने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं मंगवाया, मेरी तो हाजत ही खाने की नहीं है। तो इतनी सादा ज़िंदगी अल्लाह के इस पैगंबर ने गुजारी। फिर आपको चूँकि पैगंबर खुदा रसूल बनाकर भेजा गया था, तो पाक पर परवरदिगार ने अपनी बेहतरीन किताब इंजील को नाजिल किया, जिसमें सबसे बढ़कर बशारत जो हैं वह रसूल खुदा की विलादत की, रसूल खुदा के आने की है। और यहाँ हम तज़किरा करते चलें, अपने सुनने वालों को बताते चलें कि हम अक्सर अपनी तकरीरों, अपनी मजालिस में ये बताते रहे हैं, और सूद का हम बहुत तज़किरा करते रहे, सहूनी यहूदियों का बहुत तज़किरा करते हैं कि आज भी हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में सूद की लानत राइज है। तो यहाँ हम एक नुक्ते को उठाते चलें कि जनाब ईसा को जो यहूदियों के ऊपर मबूस किया गया था, भेजा गया था इस नबी को, क्योंकि उस वक्त के यहूदी वो इतना सूद की लानत में पड़े हुए थे, यानी कि सूद लेते थे लोगों से, अपने लिए लेना एक दूसरे से जायज़ नहीं समझते, आज भी जायज़ नहीं समझते, लेकिन दूसरे से लेना जायज़ समझते हैं। तो वो सूद लेते थे और लोगों को परेशान करते थे। तो जनाब ईसा ने आकर उनको यही तबलीग की, ये हिदायत की कि ये क्या तुम लोगों का माल नाहक खा जाते हो, और तुम क्यों लोगों से उनका माल लेते हो और उनको परेशानी में मुब्तला करते हो, उनको माली जो है वो परेशानी का शिकार करते हो। तो इसकी वजह से सहूनी और यहूदी जो है वो बहुत आपके दुश्मन हो गए, और इस कदर दुश्मन हुए कि आखिर में ये तय किया कि हम जो हैं वो ईसा को सूली पर चढ़ा देंगे, हम ईसा को जान से ही मार देंगे। लेकिन परवरदिगार हमेशा से अपने बरगज़ीदा बंदों पर बहुत मेहरबान है। बस यहाँ उन्होंने ये मंसूबा बनाया, ये प्लान किया कि हम ईसा को जो हैं वो इस मार डालते हैं, सूली पर चढ़ा देते हैं, ईसा को जो है वो दुनिया से ही रुखसत कर देते हैं। और वहाँ परवरदिगार ने फ़ौरन जिब्रील को भेजा कि ईसा को अपने परों पर उठा लाओ, जैसे उसकी विलादत की बशारत देने उसकी माँ को गए थे, वैसे ही ईसा को बिल्कुल सही सलामत अपने परों पर उठाकर चौथे आसमान तक ले आओ। बस हज़रत ईसा को जो है वो जनाब जिब्रील उठा के चौथे आसमान पर ले गए, और वहाँ जो यहूदियों की जमात आपको मारने के लिए, आपके कत्ल के इरादे से आपके घर में गई थी, उनमें जो उनका सबसे बड़ा आलिम था वो अंदर गया कि मैं जाके बात करता हूँ, अगर नहीं माना तो इशारा करूँगा, सब आ जाना और इसको कत्ल कर देना। तो उसी को परवरदिगार ने जो है वो ईसा की शक्ल में उसको उसी वक्त तब्दील कर दिया, ईसा का शक्ल का बना दिया। लेकिन ज़ाहिर है उसने ख़ुद तो आईना देखा नहीं था, वो जानता नहीं था कि मैं जो हूँ वो ईसा की शक्ल का मुझे तब्दील कर दिया गया है। बस ईसा को उन्होंने अपने उस हुजरे में, उस मस्जिद में जहाँ इबादत करते थे वहाँ ना पाया। बाहर आया वो यहूदी आलिम, और जब लोगों ने बाहर आते देखा ईसा को, क्योंकि वो तो हम शक्ल ईसा बन चुका था, जब बाहर आके ईसा को देखा तो उस पर पल पड़े, खूब मारा पीटा, और वो कहता रहा कि मैं ईसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा आलिम हूँ। लेकिन ज़ाहिर है ऐसा कैसे हो सकता था, वो तो शक्ल जनाबी ईसा था। बस उसको मार के और उसको वहाँ सूली पर चढ़ा के, और आज भी यरूशलेम में
जो मस्जिद बैतुल मक़दस है वहाँ पे हज़रत ईसा के नाम से जो है जो एक मकबरा है, कब्र है कि यहाँ पर ईसा दफन है। और लेकिन मुसलमानों में यही है कि जनाब ईसा को उठा लिया गया था और जनाब ईसा की जगह दूसरे को जो उनका हमशक्ल बना दिया गया था उसको मार के वहाँ मदफून किया गया है। तो अब जनाब ईसा का तस्करा हमने किया कि इस तरह से उनकी विलादत हुई, वो भी मौजज़ा था, और उनका दुनिया से उठाए ले जाना और चौथे आसमान पर पहुँच जाना वो भी परवरदिगार का एक मौजज़ा था। तो बस मोमिनात गिरामी, यहाँ से हम अपने वहीं पर दोबारा कनेक्ट करेंगे जो हमारा मौजू है और जिसकी वजह से हमने ये चैनल बनाया हुआ है कि जनाब ईसा जो हैं वो बेहतरीन और अव्वलीन और सबसे ज़्यादा मददगार जो है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होंगे। और किताबों में, कुतुब में लिखा है, सही मुस्लिम में, मशकात में है, इब्न माजा में भी लिखा है कि जनाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब मक्के में क़याम फरमाएंगे, मक्के में जब वो ज़हूर फरमाएंगे, तो मशकात में लिखा है और किताब का नाम हम आपको बता देते हैं यहाँ पर। जी, किताब का नाम है गायतुल मक़सूद। गायतुल मक़सूद में जो है वो अल्लामा कंजी शाफ़ी और अली बिन मोहम्मद साहब कफ़ायतुल असर का में हवाला देते हैं कि जनाब सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया कि जब मेहदी ज़हूर फरमाएंगे तो वो इस हाल में होंगे कि वो मेरे हम शक्ल होंगे माशाअल्लाह, और जो है वो मेरी ज़रा पहने होंगी, मेरी तलवार उनके पास होगी और मेरी अबा उनके कांधों पर होगी। और जिस तरह मेरे कांधों पर मोहर नबूवत है, इसी तरह मेहदी के दोनों कांधों के दरमियान जो है वो मोहर इमामत सख्त होगी। और मेहदी जो है वो खाना काबा को पकड़ के, पर्दा काबा को पकड़ के जो है वो रुकन और मकाम के दरमियान ज़हूर करेंगे। तो फिर एक नारा बुलंद करेंगे और ये कहेंगे कि वो आयत पढ़ेंगे, जाल अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया और बेशक बातिल मिट जाने के लिए है। और एक मनादी ऐलान करेगा कि परवरदिगार का नुमाइंदा, इस दुनिया का सरपरस्त, इस दुनिया का वाली वारिस, आले मोहम्मद का कायम, लोगों का वारिस ज़हूर कर चुका है। अब उस दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा और जुल्म शिर्क से पाक कर देगा। तो जब जनाब मेहदी ज़हूर फरमा जाएंगे और अपने दुश्मनों से दो दो हाथ करने में बरसरे पैकार होंगे, तो इसी दौरान दज्जाल का ज़हूर, रिवायात में लिखा है मोमिनात गिरामी के दज्जाल का ज़हूर जो है वो इमाम मेहदी के ज़हूर के 18 दिन के बाद होगा और वो लोगों को कुफ्र शिक्र के ऊपर मजबूर करेगा। अच्छा, अब यहाँ दज्जाल का जिक्र हमने क्यों किया? वो इसलिए किया कि दज्जाल जो है वो कत्ल होगा, वो फनाफिन्नार होगा जनाब ईसा के हाथों। जनाब ईसा इमाम मेहदी के ज़हूर के कुछ अरसे के बाद शाम में दमिश्क में, मस्जिद दमिश्क में ज़हूर फरमाएंगे और इस हाल में ज़हूर करेंगे कि 4 फरिश्ते जो हैं वो आपके कंधों पर हाथ रख के आपको चौथे आसमान से जो है वो ज़मीन पर उतारेंगे और इस हाल में आप उतरेंगे कि ज़मीन का वारिस जो है, इस दुनिया का वारिस क़ाइम आले मोहम्मद आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा होगा, आपको जो है वो आपका इस्तकबाल करेगा, आपको खुशामदीद कहेगा। और उसी वक्त जो है वो मस्जिद में किसी नमाज का वक्त हो जाएगा। तो जब नमाज अज़ान की सदा बुलंद होगी तो जनाब मेहदी जो है वो जनाब ईसा को ये कहेंगे कि आइए हज़रत ईसा आप आकर जो है वो नमाज की इमामत कीजिए। तो जनाब ईसा बड़े खूबसूरत अल्फाज कहेंगे कि आखिर इस दुनिया के इमाम के होते हुए मैं किस तरह से इमामत कर सकता हूँ, तो ये नहीं हो सकता। इस दुनिया के इमाम आप हैं, तो आप जो हैं वो इमामत कीजिए और मैं आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ूँगा। उसके बाद कहते हैं कि शाम में ही इस दौरान जो है वो दज्जाल भी अपनी फ़ौज समेत शाम आ पहुँचेगा और यहाँ घुमसान का रन पड़ेगा, बेहद सख्त यहाँ पर जो है वो जंग होगी। और जनाब ईसा इसी जंग में जो है वो इमाम मेहदी कहेंगे कि आप जो हैं वो इस दज्जाल खंजीर को कत्ल कर दीजिए। तो जनाब ईसा अपनी तलवार से है वो दज्जाल को शाम में कत्ल करेंगे और इस तरह से इस फितने का ख़ात्मा होगा। और इस तरह से उसके बाद जो है वो जनाब ईसा और जनाब इमाम मेहदी जो है वो यरूशलेम की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पे बैतुल मक़दस में जो है वो वहाँ पे अपना इक़्तिदार कायम करेंगे। और बैतुल मक़दस को जो है वो तमाम मानने वालों के लिए, क्योंकि उस वक्त एक ही मज़हब होगा, एक ही दीन होगा, जो ईसाई भी हैं और जो यहूदी भी हैं जो कि हिदायत की तरफ आना चाहेंगे, जब इमाम उनको हिदायत की तरफ बुलाएंगे और उनको लिए तबलीग करेंगे तो जितने भी आना, तो वो इस वक्त एक ही मज़हब होगा। तो
तो आप यूँ समझ लें कि बैतुल मक़दस उस वक्त इमाम जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल था, और यहूदी भी उससे निस्बत रखते हैं, ईसाई भी निस्बत रखते हैं, तो वो कुल का कुल मुसलमानों के लिए हो जाएगा और वहाँ पर जो है वो हमारा क़िबला अव्वल हमारे हाथ में वापस आ जाएगा। तो एक तरफ खाना काबा मुसलमानों की इबादत का और एक तरफ क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस हमारी इबादत का वहाँ पर। तो ये सब ज़हूर पाएगा इमाम मेहदी और उनके दस्ते रास, उनके मददगार जनाब ईसा के हाथों। तो 25 दिसंबर आज का दिन जनाब ईसा की विलादत से चूँकि मरकूम है और जनाब ईसा की विलादत के साथ इसको निस्बत दी जाती है, तो आज का दिन जो है वो यही हमारी झोली फैलाकर हाथ उठा के परवरदिगार के हुजूर दुआ है कि पाक परवरदिगार, आज का दिन तूने बेहतरीन मुबारक बनाया कि तूने दुनिया में मेहदी के आने से पहले मेहदी के मददगार को तूने पहले इस दुनिया में भेजा और उसको अब तक तूने सलामत रखा हुआ है। और ये भी एक दलील है क्योंकि जो इमाम मेहदी के इस तवील उम्र के ऊपर हैरत करते हैं कि 255 हिजरी की विलादत, आखिर कोई इतने अरसे तक 1180 1188 साल से कैसे ज़िंदा रह सकता है। तो उनके लिए जनाब ईसा एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जब एक शख्स जो है वो तकरीबन 3000 साल से ज़िंदा है और मौजूद है और अल्लाह ने उसको सलामत रखा हुआ है, तो उस परवरदिगार के लिए क्या मुश्किल है कि वो 1100-1200 साल किसी शख्स को तवील उम्री अता करे। तो इस रोज़ हमारी यही अवलीन दुआ है कि या इमाम मेहदी अल अजल या जनाब ईसा अल अजल, आइए और इस दुनिया में जो आपकी मुंतज़िर है आप दोनों हजरात की, कि आप आएँ और इस दुनिया को अदल इंसाफ से भर दें, इस दुनिया में अपना निज़ाम परवरदिगार का निज़ाम, परवरदिगार की शरीयत, परवरदिगार का इंसाफ कायम करें। तो आप दोनों के मुंतज़िर, आपके चाहने वाले, आपके मानने वाले, आपकी नियाबत करने वाले, आपकी फ़ौज में शामिल होने की ख्वाहिश रखने वाले इस बात के मुंतज़िर हैं कि आप आएँ और लोगों को अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ़ करें।